कोलकाता में हाल ही में एक और खौफनाक घटना घटी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक डॉक्टर के साथ ऐसा घिनौना कृत्य हुआ जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। क्या हम सोच सकते हैं कि उस महिला ने क्या सहा होगा? क्या ये वो समाज है जिसमें हम जीना चाहते हैं? याद कीजिए निर्भया कांड को, जब पूरी जनता एकजुट हो गई थी। एक साथ मिलकर एक मैस मूवमेंट चलाया गया था जिसने देश को हिला दिया। आखिरकार उस केस में दोषियों को सजा मिली, लेकिन क्या उनकी सजा से समाज ने कुछ सीखा? नहीं। क्या हम इन घिनौने कांडों को रोक पाए? नहीं। हाल ही में प्रेसिडेंट मुर्मू ने भी इस बात को एड्रेस किया है। आइए एक बार उनके स्टेटमेंट पर नजर डालें। भारत में हर साल हजारों रेप केसेस रिपोर्ट होते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) के अनुसार इंडिया में 2021 में 31,000 से ज्यादा रेप केसेस रिपोर्ट हुए थे। ये आंकड़ा सिर्फ उन्हीं केसेस को दर्शाता है जो अथॉरिटीज को रिपोर्ट किए गए। NCRB के रिपोर्ट के मुताबिक ये टोटल नंबर ऑफ केसेस के सिर्फ 1% केसेस हैं। असल संख्या इसकी 100 गुना है, क्योंकि मैक्सिमम केसेस रिपोर्ट नहीं किए जाते। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उन महिलाओं की कहानियां हैं जिनकी आत्मा को कुचल दिया गया। पूरी दुनिया में रेप के आंकड़े डरावने हैं और भारत में भी स्थिति बहुत गंभीर है। जब स्टैटिस्टिक्स इतने खतरनाक हैं, तो क्या सिर्फ कुछ सिलेक्टिव केसेस के लिए आंदोलन करने से कुछ बदलेगा? नहीं, हमें लोगों का माइंडसेट बदलने के लिए एक सीरीज ऑफ आंदोलन की जरूरत है, क्योंकि ऐसे घिनौने कृत्य पहले भी होते आए हैं जिन्हें दुर्भाग्य से इतनी मीडिया पब्लिसिटी नहीं मिली। हथरस रेप केस में 19 साल की दलित गर्ल का रेप किया गया। कठुआ रेप केस, जिसमें 8 साल की एक मुसलमान बच्ची के साथ ऐसा घिनौना कृत्य किया गया। और बिल्किस बानो केस को याद कीजिए। गुजरात गवर्नमेंट का बिल्किस बानो केस के उन 11 दोषियों की सजा में छूट देना और उन्हें रिहा करना इस सिविलाइज्ड सोसाइटी के लिए एक गलत संदेश देता है। 2 साल बाद उन दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने वापस जेल जाने का आदेश दिया। ऐसा लगता है कि मीडिया सिलेक्टिवली केसेस को हाईलाइट करती है। अगर कोई केस पॉलिटिकली ऑपोजिशन वाले स्टेट में है तो उसे ज्यादा माइलेज मिलती है, लेकिन अगर वही केस पॉलिटिकली रूलिंग पार्टी के स्टेट में हो तो उसे मीडिया द्वारा दबा दिया जाता है। तो इस समस्या का समाधान क्या है? सबसे पहले हर व्यक्ति को महिलाओं का सम्मान करना सीखना होगा। फैमिलीज को इंकरेज करें कि वे बेटों और बेटियों को बराबरी से ट्रीट करें। बचपन से ही लड़कों को सिखाएं कि वो महिलाओं का सम्मान करें और उनकी ऑटोनॉमी को समझें। स्कूल्स, वर्क प्लेसेस और कम्युनिटीज में जेंडर इक्वालिटी प्रमोट करने वाले वर्कशॉप्स इंप्लीमेंट करें ताकि पैट्रियार्कल नॉर्म्स को चुनौती दी जा सके। स्कूल्स में स्ट्रिक्ट एंटी बुलिंग और एंटी हैरेसमेंट पॉलिसीज इंश्योर करें। टीचर्स और स्टाफ को इस तरह के इश्यूज को सेंसिटिवली और इफेक्टिवली हैंडल करने के लिए ट्रेन किया जाना चाहिए। वर्क ऑर्गेनाइजेशंस को सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनानी चाहिए, जिसमें क्लियर रिपोर्टिंग मैकेनिज्म्स और ऑफेंडर्स के लिए कॉन्सिक्वेंसेस भी हों। पब्लिक स्पेसेस में महिलाओं और लड़कियों की सेफ्टी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करें। इसमें बेहतर स्ट्रीट लाइटिंग, CCTV सर्वेलेंस और रिस्पॉन्सिव लॉ एनफोर्समेंट शामिल है। सेफ्टी ऐप्स और हेल्पलाइंस को डेवलप और प्रमोट करें, जिन्हें महिलाएं इमरजेंसी में आसानी से एक्सेस कर सकें। इन्हें पुलिस सर्विसेज के साथ इंटीग्रेट किया जाना चाहिए ताकि क्विक रिस्पॉन्स मिल सके। मीडिया को सेक्सुअल वायलेंस के केसेस को सेंसिटिविटी के साथ रिपोर्ट करना चाहिए, सेंसेशनलिज्म से बचना चाहिए और विक्टिम्स की डिग्निटी का सम्मान करना चाहिए। साथ ही जेंडर इक्वालिटी और एम्पावरमेंट की पॉजिटिव स्टोरीज को भी हाईलाइट करना चाहिए। सेक्सुअल हैरेसमेंट, मॉलेस्टेशन और रेप के खिलाफ लॉ स्ट्रॉन्ग, क्लियर और वेल पब्लिसाइज्ड होने चाहिए। बहुत से देशों में रेपिस्ट के लिए सजा काफी सख्त होती है, जो एक डिटरेंट का काम करती है। इंडिया में लॉज तो हैं, लेकिन उनका इन्फोर्समेंट अक्सर कमजोर पड़ता है। हमें अपने लीगल सिस्टम को मजबूत बनाना होगा। इन मामलों की सजा तेजी से होनी चाहिए और क्रिमिनल ट्रायल्स को जल्दी निपटाना चाहिए। जेंडर बेस्ड वायलेंस केसेस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स एस्टैब्लिश करें ताकि टाइमली जस्टिस मिल सके। जुडिशियल प्रोसेस में डिलेज अक्सर विक्टिम्स को आगे आने से रोकते हैं। आजकल भारत में बुलडोजर से घर तोड़ने की घटनाएं बहुत तेजी से हो रही हैं और खासकर एक कम्युनिटी के घरों को निशाना बनाया जा रहा है। तो क्यों ना यही सख्ती हर अक्यूज्ड रेपिस्ट के साथ हो। उन्हें फाइनेंशियली सड़क पर ला दिया जाए। अगर वो गवर्नमेंट जॉब में है
तो उसे छीन लिया जाए। अगर वो एमएलए है तो उसे उस पोस्ट से हटा दिया जाए। जब पुलिस और प्रशासन कोर्ट के आदेश के बिना घर तोड़ने का काम कर सकते हैं, तो क्यों ना ये सख्त कदम इन अपराधियों के खिलाफ भी उठाया जाए। आइए मिलकर सच, इंसाफ और एकता के लिए खड़े हों, क्योंकि सिर्फ साथ मिलकर ही हम एक सेफर और जस्ट सोसाइटी बना सकते हैं।